हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कोर्स टाउन। आज हमारा थर्ड लेक्चर है एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ का। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको एंड्रॉयड इमूलेटर पर चला सकते हैं, और एंड्रॉयड इमूलेटर को किस तरह से स्टार्ट करना है, उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसको हम रन करने की कोशिश कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली स्पेस के इशू की वजह से मैं एमुलेटर को स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो आज मैं दोबारा से एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को जो है हम रन करके देख लेते हैं। वॉक अराउंड के अंदर जो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, कुछ चीज़ें रह गई थी, उनको भी देख लेते हैं कि क्या रह गया था हम लोगों के पास। और तब तक हम जो है अपना एवीडी भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो है मेरा प्रोजेक्ट मेरे सामने आ चुका है। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है इस टाइम। जब फर्स्ट टाइम हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इनिशियली ग्रेडल बिल्डिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। तब तक हम एवीडी को देख लेते हैं जी। चलिए, नेक्सस 5x। हम अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी। अच्छा, हम इसको बल्कि स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट, और यहाँ से हम करते हैं क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। और यहाँ से हम कोई भी डिवाइस चूज कर लेते हैं, लिस्ट आपके पास है। सपोज हम यही स्टार्ट करते हैं, नेक्सस 5x। ये हम लोगों के पास ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो मैं आर को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो थी ये एपीआई थी कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने एमुलेटर पे रन करना चाहते हैं। नॉगट है, ओरियो है, पाई, क्यू, आर। तो हमें इनमें से कौन सा चाहिए, तो मैंने आर को सिलेक्ट किया है जो इस वक्त लेटेस्ट है। अच्छा, इसका जो साइज़ है वो 1.1 जीबी है, और इसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं इसको कंप्लीट करके वीडियो को आगे स्टार्ट करता हूँ। Hey guys, as you can see, the API has been installed. So अब हम इस फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे और ये हम लोगों के पास आ गई। ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमारा जो वर्चुअल डिवाइस होगा उसका नाम हम यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखते। ठीक है। और यहाँ पे डिवाइस का फ्रेम आप ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इसके अलावा आप रैम कितनी एलोकेट करना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इनको एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको हम फिनिश करते हैं। ठीक है। तो अब जो है ये हमारा डिवाइस जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जी, तब तक हम देख लेते हैं कि हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे। हम चलते हैं जी अपने रिसोर्सेज के फोल्डर में, लेआउट में, और यहाँ हमने कहा था कि जो हमारी एक्टिविटी है उसकी जो स्क्रीन है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। उसके जो एक्सएमएल के तमाम कंपोनेंट्स जो हमने डिज़ाइन किए हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। इस वक्त जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो रहा है, और जैसे बिल्ड होगा तो ये आ जाएगा। लें जी, ये हम लोगों के सामने आ गया। ठीक है। और अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, जैसे कि ये है यहाँ पे ये जो स्क्रीन है इसको हम डिज़ाइन कहते हैं। ये जो ग्रीनिश और या ब्लूइश टाइप है, अच्छा मेरी जो कलर सेंस है वो थोड़ी सी वीक है। ठीक है जी, तो इस चीज़ का माइंड नहीं करना। हम इनमें से कोई भी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। लोग कुछ जो हैं वो ब्लूप्रिंट को पसंद करते हैं, कुछ डिज़ाइन को पसंद करते हैं, कुछ दोनों को ही लेके चलते हैं। ठीक है। देन हम लोगों के पास ये सेकंड आ जाता है जी, ओरिएंटेशन फॉर प्रीव्यू। और यहाँ पर हम ओरिएंटेशन चेंज करके देख सकते हैं। इस वक्त ये पोर्ट्रेट मोड में है, हम इसको लैंडस्केप में कर सकते हैं। देन यूआई मोड जो है वो हम कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, कार, डॉग है, अप्लायंस है, वॉच है। ठीक है। हम नॉर्मल रहने देते हैं। देन नाइट मोड कौन सा है जी, नॉट नाइट या नाइट। ठीक है। उसके बाद समटाइम इस तरह से होता है कि हम कोई भी डिज़ाइन जो क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली जब हम डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो
खुद से मैनेज नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेपरेट जो है लैंडस्केप वेरिएशन क्रिएट करते हैं। तो वो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास सेम फाइल आ गई है, बट इसके साथ जो वर्ड है वो लैंड आप देख सकते हैं, विच मीन्स कि ये एक लैंडस्केप वर्जन है इस पोर्ट्रेट मोड का, ठीक है। देन टैबलेट वेरिएशन है और क्रिएट अदर्स है। उसके बाद जी यहाँ पर हम जो है वो इसको पहले हम पोर्ट्रेट में कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं कि आप देखना चाहते हैं कि जी आपका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट साइजेस पे या डिफरेंट फ़ोन्स पे, एक्चुअल में डिफरेंट साइजेस ही हैं, फ़ोन्स कहना तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जी कि ये इन स्क्रीन्स पे किस तरह से नज़र आता है। देन यहाँ पे जो था जी हम लोगों के पास के एपीआई कौन सी चूज़ करना चाहते हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली पिक बेस्ट जो सिलेक्टेड है तो इसने 30 चूज़ किया। ऐप थीम आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और ये कुछ सेटिंग्स हैं जी डिज़ाइनिंग के लिए, मार्जिन शो करने हैं, ऑल कंस्ट्रेंट शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद जी ये देखें, ये हम लोगों के पास ये सेटिंग पैनल है। इनको हम प्रॉपर्टीज़ पैनल भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो यहाँ से जो है हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह से मैं इसको हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ये मार्जिन आ गए मेरे पास, ठीक है। और देन ये इसका टेक्स्ट है, अगर मैं इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ इस तरह से, तो ये देखें जी आप कि मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट था वो चेंज हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकता हूँ, चूंकि आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे थे, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। देन हम लोग ये स्प्लिट व्यू में जा सकते हैं। अच्छा, ये अकेला डिज़ाइन व्यू है, ये हम लोगों के पास पैलेट है, इस पैलेट में डिफरेंट चीज़ें हैं हम लोगों के पास, लाइक ये कुछ कॉमन विजेट्स हैं हम लोगों के पास जो हम यूज़ करते हैं, जिनको हम व्यूज़ भी कहते हैं। देन ये टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी विजेट्स हैं हम लोगों के पास, विजेट्स तो नहीं कहना चाहिए, एक्चुअल में व्यूज़ होते हैं ये हम लोगों के पास। और फिर बटन्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों के पास, ये एक्चुअल में विजेट्स हैं यहाँ पे। और ये कुछ लेआउट्स की टाइप्स हैं, ये कंटेनर्स हैं, गूगल यहाँ पे ऐड व्यू और मैप व्यू, ये अगर हम ये यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये इसकी डिपेंडेंसी भी ऐड करवा देगा। और लेगेसी में हम लोगों को ये ऑप्शंस मिलती हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टास्क था वो ये था कि हमने ये देखना था कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड इमूलेटर पे किस तरह से चला के देख सकते हैं, और वर्चुअल डिवाइस किस तरह से क्रिएट करते हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम लास्ट क्लास में स्किप कर गए थे। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि ये जो बार है यहाँ पे हमारा पूरा फाइल स्ट्रक्चर आ रहा होता है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल का पूरा फाइल स्ट्रक्चर के ये किस किस तरह से किस स्ट्रक्चर में हम लोगों के पास पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मेरे डिवाइसेस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल डिवाइसेस में नेक्सस 5X आ रहा है, तो मैं इसको जो है जी क्लिक कर देता हूँ जी। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जी नीचे यहाँ पे बॉटम पे ग्रेडल बिल्ड रनिंग हम लोगों के पास आने लग गया, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्टिंग एवीडी, तो ये जो हमारा एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है वो स्टार्ट होने लग गया है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्लो है, इसके लिए अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप जब अपना प्रोजेक्ट ओपन करें साथ ही जो वर्चुअल डिवाइस है उसको भी स्टार्ट कर लें, ठीक है। बिकॉज ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, और उसके बाद फिर जो है जी जब आप जैसे जैसे बिल्ड करते जाएंगे तो आप रन करके देखते जाते हैं तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। बट अगर आप सारा का सारा काम एक ही दफ़ा में करते हैं तो फिर थोड़ा सा मसला आ जाता है। अच्छा जी, क्या कर रहा है जी, the ADB binary is obsolete and has been a serious performance problem with Android emulator. Please update to a newer version to get significantly faster file. ओके जी। चलिए, अभी एक वार्निंग आई थी कि जी वो कह रहा था adb.x जो है आप इसको अपडेट कर लें, तो इसको हम अपडेट कर लेंगे अभी इस लेक्चर के बाद। तो इस वक्त जो है मेरा ये सिमुलेटर स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो जो एवीडी मैनेजर के अंदर जो ऑप्शन थी जिसमें डिवाइस फ्रेम की ऑप्शन हमें नज़र आ रही थी, वो ये फ्रेम था एक्चुअली, जो मिमिक करता है कि ये एक रियल डिवाइस ही है, ठीक है। अगर ये रिमूव कर देते हैं तो ये सिंपल एक स्क्रीन रह जाती है। तो ये डिफरेंट बटन है हम लोगों के पास जहाँ से हम अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर सकते हैं। अभी तो डिवाइस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी, ये देखें इस तरह से कैमरा है, उसके बाद जूम की ऑप्शन है, बैक का बटन है, होम है, ओवरव्यू है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास, ठीक है। ये डिस्प्ले आ गया, सेलुलर है, बैटरी है, कैमरा, फ़ोन,
डायरेक्शनल पैड है, माइक्रोफोन है, फिंगरप्रिंट है, वर्चुअल सेंसर्स, बग रिपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं अभी यहाँ पे। इनको हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त जो है मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है जी। मैं जी वेट कर रहा हूँ इस वक्त कि मेरा फ़ोन जल्दी से ऑन हो जाए, बिकॉज़ जो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो है वो वेट कर रहा है मेरे डिवाइस का कि वो जल्दी से ऑनलाइन आ जाए। ले जी, फिलहाल ऑन हो गया है। और जो मेरी ऐप थी वो इंस्टॉल होना भी स्टार्ट हो गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम पे। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगी तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त रनिंग फॉर्म में आ गया है। आज का लेक्चर तो बस वैसे ही लेंथी हो गया है इसकी वजह से। लें जी, ये जो था हमारा प्रोजेक्ट वो रन हो चुका है। ये मेरी जो ऐप थी उसका नेम आ रहा है, और ये जो टेक्स्ट व्यू था मैंने यहाँ पे लगाया, ये उसका टेक्स्ट आ रहा है हम लोगों के पास। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास कि हम एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट जो है वर्चुअल डिवाइस पे एमुलेटर पे किस तरह से चला सकते हैं, और एक छोटा सा वॉक अराउंड जो कि कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई थी वो आज हमने देखी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।